डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, लव जिहाद की 1 लाख से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं, हिंदू लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है। फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर सपा का पलटवार। अबू आजमी ने कहा, नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भड़के। कहा, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लव जिहाद और वोट जिहाद की कर रहे हैं बात। वोट जिहाद पर संग्राम के बीच अजीत पवार का बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव में 10% सीट मुसलमानों को देगी एनसीपी। मुंबई में साहिद्री गेस्ट हाउस में महायुति के नेताओं के साथ अमित शाह ने की बैठक। 1 घंटे तक चली बैठक में सीट बंटवारे के मुद्दे पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का बयान। महाविकास अघाड़ी की सीटों का बंटवारा नवरात्र में फाइनल। कांग्रेस अपने अधिकांश उम्मीदवारों की घोषणा नवरात्र में कर देगी। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के मौके पर विज्ञान भवन में आज स्वच्छ भारत दिवस 2024 का आयोजन। कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बोले, आज स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा 10 साल के मुकाम पर। पीएम मोदी ने कहा, जिस भारत का सपना गांधी जी ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर पूरा करें। आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से ही भरा हुआ हूं और उतना ही भावुक भी हूं। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर दिल्ली के नवयुग पब्लिक स्कूल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी बच्चों के साथ सफाई अभियान में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने दिल्ली के पंडारा पार्क के नवयुग पब्लिक स्कूल में झाड़ू लगाई। बच्चों को सफाई का महत्व भी समझाया। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल के पास स्वच्छता अभियान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने लगाई झाड़ू। पोरबंदर के चौपाटी बीच पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। बोले, पूरे देश में 10 साल पहले आज ही के दिन पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। लखनऊ में भी गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान का आयोजन। झाड़ू से सफाई करते दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। झाड़ू लगाकर सफाई करते दिखे ललन सिंह। स्वच्छता अभियान को लेकर जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, स्वच्छता की भावना को प्रधानमंत्री ने जन आंदोलन में तब्दील किया। पुरी में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर रेत से बनाई कलाकृति। स्वच्छता ही सेवा का दिया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को जयंती के अवसर पर नमन किया। राजघाट जाकर दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती। विजय घाट जाकर पीएम मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। पुष्प अर्पित कर गांधी जी को याद किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विजय घाट पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। दिल्ली सीएम आतिशी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्प अर्पित कर गांधी जी को नमन किया। दिल्ली के एलजीवी सक्सेना भी राजघाट पहुंचे। गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की जयंती पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। जयपुर में राज्य सचिवालय में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। 1-2 दिनों में सीएम आवास खाली कर देंगे अरविंद केजरीवाल। फिरोज शाह रोड का बंगला होगा नया आशियाना। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम। 20 दिन की मिली है पैरोल। राम रहीम की पैरोल पर हरियाणा चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान ने कहा, यदि कोई शर्त टूटती है तो पैरोल रद्द होगी। राम रहीम के पैरोल पर संजय राउत ने उठाए सवाल। पूछा, एक बलात्कारी हत्यारा कितनी बार पैरोल पर आ सकता है, वो भी चुनाव के वक्त? अब तक तो 8 बार पैरोल पर छोड़ा गया ही है राम रहीम। जम्मू कश्मीर के सुरनकोट से बीजेपी प्रत्याशी सैयद मुश्ताक बुखारी का निधन। इसी साल नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में हुए थे शामिल। दिल्ली पुलिस के निषेधात्मक आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। रामलीला आयोजक और कालकाजी मंदिर के पुजारी ने दी याचिका। धारा 163 लागू होने से त्योहारों में आएगी बाधा। पितृपक्ष के अंतिम दिन हरिद्वार में भी भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई, तर्पण किया। पितृपक्ष अमावस्या के अवसर पर सिलीगुड़ी के लालमोहन मल्लिक निरंजन घाट पर भीड़ उमड़ी। पितृपक्ष के अंतिम दिन तर्पण अनुष्ठान के लिए भीड़। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तर्पण किया। पितृपक्ष अमावस्या का आज आखिरी दिन। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पितृपक्ष अमावस्या पर तर्पण। श्रद्धालुओं ने कावेरी नदी में स्नान और तर्पण किया। लखनऊ में स्कूटी सवार लड़की से छेड़छाड़। बाइक सवार लड़के ने युवती के साथ बैड टच किया। ऑफिस से घर लौट रही थी लड़की। लखनऊ के शहीद पथ पर छेड़छाड़ की वारदात। पीड़िता को मुकदमे के लिए लगाने पड़े 4 थानों के चक्कर।
अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच आयोग का गठन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस दिलीप भोसले करेंगे जांच। 3 महीने में जांच रिपोर्ट देगा आयोग। मेरठ पुलिस ने अवैध डीजल पेट्रोल के गोदाम पर छापा मारा। भारी मात्रा में कैन्स में रखा था तेल। ब्रह्मपुरी क्षेत्र के अंजुम पैलेस के निकट छापेमार कार्रवाई। अवैध गोदाम में होता था तेलों में मिलावट का धंधा। पेट्रोल पंप में बेचे जाते थे तेल। पुलिस के पहुंचते ही अवैध तेल कारोबार से जुड़े लोग हुए मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला है बदमाश अजीत। सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने बाइक और तमंचा बरामद किया। बदमाश पहले से ही आधा दर्जन मामलों में आरोपी। कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के आश्रम में तलाशी अभियान आज भी जारी। मद्रास उच्च न्यायालय ने फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर रिपोर्ट मांगी। ईशा फाउंडेशन ने किसी व्यक्ति पर विवाह या भिक्षु बनने के लिए दबाव डालने से इनकार किया। कहा कोर्ट से सच्चाई सामने आएगी और सभी अनावश्यक विवादों का अंत होगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में स्कूल प्रिंसिपल का दिखा अमानवीय चेहरा। फीस जमा नहीं करने की वजह से बच्चों को धूप में किया खड़ा। स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। बच्चों का वीडियो वायरल होने के बाद प्रधान अध्यापक के खिलाफ लोगों में नाराजगी। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बाद में अपनी गलती मानी। कहा मैंने फीस के लिए पेरेंट्स ग्रुप में डाला था वीडियो। बच्चों को परेशान करना मेरा मकसद नहीं था। पंजाब के अमृतसर में महिला की दिलेरी ने लूट की वारदात को रोका। अकेली महिला ने घर में घुस रहे 3 लुटेरों का डटकर मुकाबला किया। 3 नकाब पहने बदमाशों ने की लूट की कोशिश, लेकिन महिला ने दरवाजा नहीं खुलने दिया। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की पूरी घटना। मध्य प्रदेश के विदिशा में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात। स्थानीय लोगों की मदद से एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। 3 बदमाश मौके से फरार। बाइक सवार 4 लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। हालांकि भागने के दौरान दुकानदार के शोर मचाने पर लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। बांग्लादेश का क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में टॉप पर बरकरार। WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए अब भारत को 8 में से 4 मुकाबले जीतने होंगे। पत्नी और दोस्तों के संग नागपुर पहुंचे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। चंद्रपुर के ताडोबा में जंगल सफारी करने के लिए हुए रवाना। खुद कार ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट से निकले सचिन। गोविंदा को परसों अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी। पत्नी सुनीता आहूजा ने कहा सभी के आशीर्वाद से वो ठीक हो गए हैं। मैं प्रशंसकों से कहना चाहूंगी कि वे घबराएं नहीं। मुंबई में नमो भारत, वॉक फॉर करेज, वॉक फॉर सर्विस, वॉक फॉर हेरिटेज का आयोजन। अभिनेत्री तृप्ति डिमरी ने किया रैंप वॉक। इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन के कार्यक्रम में अभिनेता कार्तिक आर्यन शामिल हुए। इवेंट में कार्तिक आर्यन ने रैंप पर वॉक किया।